तो कहने की बात है कि ये आपको देखना होगा गंभीर साहब कि अगर आप ये इस चक्कर में कि अक्षर पटेल को मैं बॉलिंग में एक्सपोज करूं, एक दिन आपने बॉलिंग नहीं दी कि तुम गैर जरूरी हो, वरना इनकी कहीं ना कहीं प्लानिंग में है ये गेम कि अक्षर 2-3 मैच गंदे खेल जाए। डेविड मिलर का कैच ये वाला और अर्शदीप सिंह के आखिरी 2 ओवर, कल को इंडिया की जो है वो T20 की मेन साइड बनती है, तो आप किस स्पिनर को खिलाना चाहोगे? मैं रवि बिश्नोई। इस वक्त जितने क्रिकेटिंग बढ़ता उसने यही सवाल उठाया और हर जगह यही सवाल उठा गया कि अक्षर को ओवर क्यों ना भिजवाया? क्या सूर्या भूल गए थे कि उनके पास? चलो हमारा तो वो लड़का है भाई, हम तो बोलते हैं उसके लिए कि भैया आइडेंटिफाई किया था। कोई ऐसे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कुछ प्लानिंग जो है ना वो लगता है कि यार कहीं ना कहीं अक्षर के अगेंस्ट जा। लक्ष्मण गुर्जर सॉरी, इस मैच के अंदर 11 रन से इंडिया जीता है। ये जो 11 रन की विक्ट्री है, इसके अंदर आप 6 रन वो काउंट करें जो अक्षर पटेल ने एक आउटस्टैंडिंग अनबिलीवेबल कैच पकड़ा है। अगर डेविड मिलर का वो छक्का हुआ होता जो कि आप और रवि बिश्नोई, लिटरली एक बात बताऊं आपको मैं, रवि बिश्नोई को क्लासन नहीं था खेल पा रहा। क्लासन जैसा बंदा जो दुनिया में किसी को भी खेल लेता है, किसी को भी। इसके अंदर जो रियल डिफरेंस था मेरी नजर के अंदर, जो इस मैच के अंदर जो असल डिफरेंस था ना, वो था अक्षर पटेल का कैच। जो उसने कैच पकड़ लिया भाई साहब, उसने सब कुछ ही पलट दिया, मैच ही चेंज कर दिया। मुझे तो लगा बॉलिंग को करता है T20 में, उससे बेहतर आपको इस टाइम इंडिया में बॉलर नजर नहीं आता। T20 की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आप उसको मार नहीं पाते, आप उसको हिट नहीं मार पाते, तो ये एक बेहतरीन बॉलर की क्वालिटी है। फिर साउथ अफ्रीका के अंदर जो पिचेस होती है ना वो तंग करती हैं, काफी तंग करती हैं। गेंद फिरता भी है, स्विंग भी होता है, आउट स्विंग भी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जा रहे हो और बस छक्के मार रहे हो, नहीं, बैट्समैन है तो खेल सकते हैं अफ्रीका। वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों तीसरा T20 जीतकर भारत सीरीज में 2-1 से आगे हो गया है। यहाँ से अब ये सीरीज भारत हार नहीं सकता। भारत की इस जीत में तिलक वर्मा का शतक शानदार था और अभिषेक शर्मा ने भी तूफानी 50 मारी। दोस्तों इस जीत में अगर दक्षिण अफ्रीका के लिए 2 से 3 गेंदें और रहती तो ये मैच साउथ अफ्रीका भी जीत सकता था, लेकिन इसमें जो डिफरेंस था वो था रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल की शानदार गेंदबाजी। दोनों जबरदस्त इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की। जहाँ अक्षर ने सिर्फ 29 रन दिए, वहीं रवि बिश्नोई ने 33 रन खर्च किए। अब विवाद ये है कि अगर अक्षर पटेल को दूसरे मैच में भी पूरी गेंदबाजी दी जाती तो शायद वो मैच भी इंडिया जीत सकता था, क्योंकि वहाँ की पिच स्लो थी। जहाँ वरुण चक्रवर्ती ने भी 5 विकेट झटके। तीसरे मैच के बाद अब ये लग रहा है कि शायद अक्षर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसका सारा ब्लेम कोच गौतम गंभीर से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उन्हें शायद अक्षर इतने जबरदस्त नहीं लगते। लेकिन अक्षर ने अब ये दिखा दिया कि वो टीम इंडिया के लिए कितने खास है। तो दोस्तों पाक मीडिया ने किस प्रकार से कोच कप्तान पर तीखा प्रहार किया, आइए रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। एक बात टेक्निकल कहता हूँ, आज से नहीं 2 साल 2.5 साल से, कि भाई अक्षर में बैटिंग का पोटेंशियल उसकी बॉलिंग से थोड़ा सा ज्यादा है। दैट डजंट मींस कि उसकी बॉलिंग, अबे वो T20 में भी आखिरी बार उस फाइनल के 1-2 ओवर जो क्लासन सबको ही मार रहा था, कुलदीप को, अक्षर को, उसके अलावा आखिरी बार अक्षर कब पिटा है ये मुझे याद नहीं है कि अक्षर को किसी ने 50 रन 4 ओवर में मारे हो। अक्षर 95% T20 क्रिकेट में कोई 10-12 ओवर नहीं देता है, वो ऐसे ही करता है 30, 32, 33, 2 आउट 3 आउट। ऑस्ट्रेलिया आई थी वर्ल्ड कप के 50 ओवर के बाद 15-17 से भारी नहीं जा रहा था, वो मैन ऑफ द सीरीज हुआ वो। अच्छा फिर असल कैच भी उसी ने पकड़ा। हाँ, यानी कि गेम चेंजर कैच था वो। हाँ, अक्षर पटेल का बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया वाला वो मिचेल मार्श का था शायद, उसी कैच की याद आ गया अगेंस्ट द विंडो। ऐसे भी कोई पकड़ता है इतना ऊपर उछल के? यानी कि आप कमाल ये देखिए कि उसके पास से बॉल ना करीब से जाता है ना ऊपर से जाता है, वो उछल के पकड़ लेता है या डाइव मार के रोक लेता है, तो फील्डिंग में भी अच्छा है ना वो। दूसरी सबसे बड़ी जो चीज थी वो ये थी कि जिस तरीके से इस मैच के अंदर 11 रन से इंडिया जीता है, ये जो 11 रन की विक्ट्री है, इसके अंदर आप 6 रन वो काउंट करें जो अक्षर पटेल ने एक आउटस्टैंडिंग अनबिलीवेबल कैच पकड़ा है। अगर डेविड मिलर का वो छक्का हुआ होता, जो कि आप समझ लो कि तकरीबन उसने कोई 2 फीट की जंप लगाई हुई थी और ऊपर से उसने कैच पकड़ा है। अक्षर पटेल ने वर्ल्ड कप के अंदर भी बहुत हैवी कैचेस पकड़े थे। मिचेल मार्श का जो कैच पकड़ा था, मैच को बदल के रख दिया था। अक्षर पटेल ने भी आज भी वो कैच पकड़ा जिसने मैच को चेंज करके रख दिया। डेविड मिलर जो था ना, वो एकदम से चल पड़ा था और क्लासन दूसरे एंड से मार रहा था। तो ये जो मैच था ना, इसके अंदर जो रियल डिफरेंस था मेरी नजर के अंदर, जो इस मैच के अंदर जो असल डिफरेंस था ना, वो था अक्षर पटेल का कैच। जो उसने कैच पकड़ लिया भाई साहब, उसने सब कुछ ही पलट मैच ही चेंज कर दिया। मुझे तो लग रहा था, हालांकि स्कोर बड़ा चाहिए था। आप क्लासन को खेल रहे हो, फेस कर रहे हो, आप मिलर को कर रहे हो, लेकिन साथ सूर्य कुमार यादव की कप्तानी, जो उसने बंदे ने पिछले मैच में गलती की थी अक्षर पटेल वाली, आज उसने वो गलती नहीं की। और अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 29 रन देके 1 विकेट लेके ये बता दिया कि भाई मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो आप लोग। क्या एब्सोल्युटली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस आई है टीम इंडिया की तरफ से। और डेथ बॉलिंग में क्या डेथ बॉलिंग करवाई गई है अर्शदीप सिंह, लिटरली बता रहा हूं। मुझे लगता है इस, देखो प्रॉपर घंटा भी बजाएंगे, छंकना भी बजाएंगे, लेकिन थोड़ी सी मैच की मैं बात कर लूं। देखो 2 बंदों की मैं बात करूंगा इधर, जो एग्री करते हो मेरे साथ एग्री कर लेना। 2 बंदों की मैं बात करूंगा इधर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, इन दोनों की वजह से इंडिया ये मैच जीता है। वरना हार्दिक को भी पड़ गई थी और वरुण चक्रवर्ती को भी पड़ गई थी, ठीक है। वरना हार्दिक को भी पड़ गई थी और वरुण को भी पड़ गई थी। अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई, लिटरली एक बात बताऊं आपको मैं, रवि बिश्नोई को क्लासन नहीं था खेल पा रहा। क्लासन जैसा बंदा जो दुनिया में किसी को भी खेल लेता है, किसी को भी मार लेता है, भाई वो बंदा उसको नहीं था खेल पा रहा। आप इधर से अंदाजा लगा लो। तो इतना ज्यादा स्कोर आपको चाहिए था। उसके बाद जिस तरीके से फाइट किया गया, सुपर बॉलिंग की गई भारत, क्योंकि सेंचुरी बहुत जबरदस्त पाटला पिच होता है, लेकिन जी बिश्नोई और अक्षर पटेल ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग करी। अर्शदीप ने भी अच्छे बॉल करे, 3 आउट करे, ब्रिलियंट बॉलिंग, स्पेशली जो एंड में यॉर्कर्स करे।
आज 2 ही फास्ट बॉलर से इंडिया खेला, 3 स्पिनर। साउथ अफ्रीका जहां पे बाउंसी विकेटें होती हैं, स्पिनर्स की डोमिनेशन एक अच्छा साइन है इंडिया के लिए। इवन लास्ट मैच में भी हम वही बात कर रहे थे कि हैरान थे हम कि सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी कैसे की है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छी कप्तानी करते हैं। अक्षर पटेल को उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, अवेश और रजदीप को इस्तेमाल करते रहे थे। लो स्कोरिंग मैच था और वहां पे हम देख रहे थे कि बहुत स्लो विकेट था, तो वहां पे हैरानी हुई थी। लेकिन दोबारा से सूर्य कुमार यादव अपनी जो ब्रिलियंस कप्तानी है, ब्रिलियंसी अपनी जो शो करते हैं वो उन्होंने दिखाई, और आज आपके सामने थी उनकी कप्तानी, कमाल किस्म की कप्तानी की। अपने गेंदबाजों को जिस तरह से वो इस्तेमाल कर रहे थे, पॉइंट टू पॉइंट उनको पता था, गेम अवेयरनेस उनके पास बेहतरीन नजर आती है सूर्य कुमार यादव की। इवन उन्होंने एक क्लासन का कैच भी ड्रॉप किया था, वो भी लग रहा था कि शायद ये गेम चेंजर साबित हो, लेकिन वहां से आई थिंक वरुण चक्रवर्ती की गेंद पे मिस किया था। लेकिन वहां पे वो क्लासन बहुत लेट हो गए, तकरीबन जब चक्रवर्ती को छक्के मार रहे थे उसके बाद जो अगले 2 ओवर जो है वो बहुत अच्छे बीच में बिश्नोई ने कर दिया। अगर बिश्नोई ना होते तो और कोई होता तो गेम आगे चली जाती, गेम आगे निकल जाती। बिश्नोई बहुत अगर आप अभी ठीक है मैच में बिश्नोई अभी इंडिया बिल्कुल ही इंडिया वन साइडेड करते तो ये बात भी नहीं है। साउथ अफ्रीका भी एक बहुत बड़ी टीम है, लेकिन इंडिया के आगे बड़ी टीम नहीं है। साउथ अफ्रीका के अंदर जो पिचेस होती है ना वो तंग करती हैं, काफी तंग करती हैं। गेंद फिरता भी है, इन स्विंग भी होता है, आउट स्विंग भी होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जा रहे हो और बस छक्के मार रहे हो, नहीं, बैट्समैन है तो खेल सकते हैं अफ्रीका। हमारे किसी भी प्लेयर का स्ट्राइक रेट आप 130 से ऊपर नहीं दे सकते हो, और यहाँ पे सेंचुरी जो तिलक वर्मा ने मारी है 191 का स्ट्राइक रेट उसका है। अभिषेक शर्मा पूरे 200 के स्ट्राइक रेट से 50 करके गया है। लाइक वो आते हैं यार, वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन का स्ट्राइक रेट 130 है बाबर आजम का। यार देखो, कोई भी इंडियन प्लेयर जब ग्राउंड में उतरता है ना, वो कहता है भाई मुझे 20-25 बॉल दो, मैं वापस आ रहा हूँ, 20-25 बॉल में कुछ बड़ा करके आऊंगा, वरना अगले बैट्समैन को पैड कर आगे रखो। और हमारे यहाँ में कहते हैं भाई मैं अपना 100 करके जाऊं, चाहे 100 बॉलों पे 100 क्यों ना हो, हम वही वेट करते रहते हैं यार। हमें जो सही लगता है हम वो कहते हैं। देखिए, अक्षर पटेल को बैटिंग में पीछे धकेला जा रहा है, जल्दी विकेट गिरने की सूरत में एक दफा 5 जी भाई, उसका स्ट्राइक रेट और उसका इकोनॉमी। बात यह कि आज का उसका वही कैच जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया अभी T20 वर्ल्ड कप के अहम तरीन मैच की याद आ गई, जो उसने कैच लिया था बाउंड्री पर उछल के अगेंस्ट द विंड। तो ये कैच तो उसके आगे कुछ भी नहीं था, बट अक्षर की जंप ऐसी थी जैसे 100 बनाने के बाद तिलक ने जंप मारी है, उससे जरा सी छोटी थी। तो कहने की बात है कि ये आपको देखना होगा गंभीर साहब कि अगर आप ये इस चक्कर में कि अक्षर पटेल को मैं बॉलिंग में एक्सपोज करूं, एक दिन आपने बॉलिंग नहीं दी कि तुम गैर जरूरी हो, आज आपको डर था कि पब्लिक टूट पड़ी है। आपने आज पावर प्ले में, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, पावर प्ले में आपने खिलाए 2 पेसर, तो आपने चौथे ओवर के बाद ही इंट्रोड्यूस किया, तो आप तो वरुण को कर सकते थे, मिस्ट्री। आपने अक्षर को क्यों किया कि गंदा हो जाए? तो भैया हम नहीं बख्शते, हम क्रिकेट की बात जो हमें अगर जो प्लानिंग देखे गलत उसमें देखोगे तो साजिश, वरना इनकी कहीं ना कहीं प्लानिंग में है ये गेम कि अक्षर 2-3 मैच गंदे खेल जाए तो हमारे पास जवाब आ जाए कि हम राइट ऑफ कर दें। यार आप ये देखो, आज सूर्य कुमार यादव ने अक्षर पटेल को बॉलिंग के अंदर यूज किया, आपके 12 ओवर स्पिनर्स ने कराए, अक्षर पटेल ने 29 खाया इस बैटिंग विकेट के ऊपर, एक विकेट भी नहीं गया वो। दूसरी तरफ वरुण चक्रवर्ती जिसने पिछले मैच में 5 विकेट लिए थे, उसको 54 पड़ा, विकेट भी उसको मारने के चक्कर में पड़ी थी। लेकिन आप देखो, इस विकेट पे स्पिनर्स को मार पड़ रही थी, लेकिन जो डिफरेंस था ना वो अक्षर पटेल एज अ फील्डर तो था, लेकिन अक्षर पटेल ने जिस तरीके से बॉलिंग किया ना, असल डिफरेंस वो था, उसने 29 रन खाए हैं। और सवाल यही आता है कि सूर्य कुमार यादव इसको पिछले मैच में ओवर क्यों नहीं दिया, जबकि वो इतना अच्छा बॉलर है, उसको आपने पावर प्ले में यूटिलाइज किया, उसको तरीके से यूटिलाइज किया, रवि बिश्नोई के 4 ओवर पूरे करवाए, उसको बड़ा अच्छा यूज किया है रवि बिश्नोई को, अक्षर पटेल को। आपको पता है कि लास्ट सेशन में भी हम दूसरे वाले मैच के सेशन में यही बात कर रहे थे कि जो डिफरेंस क्रिएट कर सकता था ना, वो अक्षर पटेल क्रिएट कर सकता था, क्योंकि उसने फास्ट बॉलिंग लगा दी, फिर उनको हिटिंग हुई थोड़ी सी। दूसरे मैच की बात कर रहा हूं, उस पर मैच हाथ से निकल गया इंडिया के। लेकिन आज सूर्य कुमार यादव ने जो है ना वो गलती रिपीट नहीं की, और उस तरीके से रवि बिश्नोई को 17 ओवर दिया उसने, और बड़ा अच्छा उसने ओवर निकाला। आई थिंक एक चौका। आप इधर से अंदाजा लगा लो कि क्लासन को वो नहीं था खेल पा रहा, मतलब क्लासन उसको नहीं था खेल पा रहा। इससे ज्यादा बड़ी बात फिर क्या ही हो सकती है कि टीम इंडिया कितनी बड़ी टीम है, मेरे घंटे के साउथ अफ्रीका को उनके घर में घुस के मार रही है, साउथ अफ्रीका को उनके घर में घुस के मारा जा रहा है। बेटा ये कितनी बड़ी बात है। और ये देखो, एक मैच में 2 मैच की बात नहीं है, आप मैच को फंसा रहे हो, आप टक्कर दे रहे हो साउथ अफ्रीका को। आप साउथ अफ्रीका और इंडिया की टीम खड़ी करके देख लो, आपको पता चलेगा कौन सी टीम कितने पानी में है। भाई ज्यादा एक्सपीरियंस साइड तो फिर भी साउथ अफ्रीका की है ना। फिनिश ना हो, मुझे लगता है डेविड मिलर फिनिश हो गया, खत्म हो गया, नहीं लगती उससे अब, मुझे लगता है मिलर खत्म हो गया। किस किस को लगता है भाई बताओ मुझे? मुझे लगता है कि डेविड मिलर खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है डेविड मिलर को नहीं समझ आती अब। ऑब्वियसली बात है, अब वो मिलर नहीं रहा जिस मिलर को हम जानते थे। क्लासन लगा रहा था। अगर देखो इस मैच में एक ही फर्क आता है, एक ही फर्क आता है ना, मिलर अगर उधर चल जाता, देखो मिलर बहुत खतरनाक प्लेयर है, डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। मैं इस पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहा हूं अभी। लेकिन आप ये देखो कि मेरे ख्याल से रवि बिश्नोई तो बेस्ट बॉलर है T20 का, क्योंकि मैंने और आपने बड़ा करीब से देखा बिश्नोई को, पूरे यूएई में हम देखते रहे उसकी बॉलिंग, तेज बॉल डालता है। उसके आसिफ अली इतनी फॉर्म में होने के बाद भी उसको नहीं मार पा रहा। समहाउ वो आपको राशिद खान टाइप का बॉलर है, और T20 में बड़ा बेहतरीन बॉलिंग करता है। T20 में उससे बेहतर आपको इस टाइम इंडिया में बॉलर नजर नहीं आता। T20 की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आप उसको मार नहीं पाते, आप उसको हिट नहीं मार पाते, तो ये एक बेहतरीन बॉलर की क्वालिटी है। फिर आप दूसरा अगर आप देखो तो मुझे लगता है कि और भी ऑप्शन, लेकिन वरुण चक्रवर्ती आपकी शायद फर्स्ट चॉइस मैं नहीं समझता कि वो हो सकते हैं। इवन बुरी उन्होंने बॉलिंग नहीं की, पीछे विकेट्स वो लेते रहते हैं।
लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि वो एक ज्यादा चार्ज उन पे किया जाता है। T20 में अगर आप किसी और वेन्यू पे खेल रहे हो, चलो अभी तो इंडिया का रन बहुत ज्यादा था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती आपका वीक लिंक भी साबित हो सकते हैं। तो लेकिन T20 के अंदर ना सूर्य कुमार यादव मुझे रोहित शर्मा से बेटर कैप्टन नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो डिसीजन बड़े अच्छे लेते हैं यार। मुझे वो दिन याद है जब हार्दिक पांड्या ने ओवर करवाई, अभिषेक शर्मा ने भी ओवर करवाए हैं, आखिरी ओवर में स्काई खुद आ गया, स्काई ने खुद कराई विकेट लेकर श्रीलंका को हरा दिया। हालांकि 120-25 का स्कोर था, फिर भी जीत गए हैं। इवन कितनी दफा आजमाया जाएगा इस खिलाड़ी को या इसकी स्ट्रेंथ को कि यार ये अच्छा 8वें नंबर पे आके कैसे खेलेगा, अच्छा ये 7वें पे कैसे खेलेगा, अच्छा इसको जब ओवर फंसा के ऐसी सिचुएशन में दो जहां पर बाउंड्री भी छोटी हो, जहां पर सारे मारने वाले हो, स्टब्स हो, क्लासन हो, मिलर हो, ऊपर से मारने वाले अलग थे उनके। तो मैं ये कह रहा हूं ट्रिकी सिचुएशन होगी जहां पर आपने रन्स बचाने होंगे, वहां पर अक्षर है, ठीक है। और जहां पे मैच आपका होना था वहां पे अक्षर नहीं, जहां पे मैच अक्षर ने आपको देना था लेकर, वहां मैच हार गया। मेरा मानना ये था कि पूरे इस वक्त जितने क्रिकेटिंग बढ़ता उसने यही सवाल उठाया और हर जगह ये सवाल उठा गया कि अक्षर को ओवर क्यों ना भिजवाया, क्या सूर्या भूल गए थे कि उनके पास। चलो हमारा तो वो लड़का है भाई, हम तो बोलते हैं उसके लिए कि भैया आइडेंटिफाई किया था। कोई ऐसे नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कुछ प्लानिंग जो है ना वो लगता है कि यार कहीं ना कहीं अक्षर के अगेंस्ट लक्ष्मण सॉरी भाई लक्ष्मण, सॉरी यार गंभीर निकल जाता है। दूध में महंगा नहीं डाला आदमी ये बोल के लक्ष्मण के लक्षण अच्छे नहीं लग रहे, लक्षण ऑफ लक्ष्मण आर नॉट गुड। एक चौका और एक छक्का बड़ा दिया, एक छक्का बड़ा था, लेकिन बड़ा अच्छा अपने तौर पे स्पिनर को 17वां ओवर देना बड़ी आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं टैक्टिक्स यूज किया। यही अकलमंदी करनी थी पिछले मैच में। 18वां ओवर देता अक्षर पटेल को, उसने मैच को पजा लेना था क्योंकि वो जो पिच थी उसके ऊपर स्पिनर्स को मदद मिल रही थी। लेकिन जो भी हुआ आपने तो 3-1 प्रेडिक्ट किया वाला तो खेल पा रहा। रवि बिश्नोई 4 ओवर में 33 रन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग मैं इसको बोलूंगा, क्योंकि क्लासन नहीं था समझ पा रहा। अक्षर पटेल 4 में 29, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग, 4 ओवर का कोटा निकलवा गया था अंदर। जो रवि बिश्नोई ने क्लासन को मारने नहीं दिया, एक वो वाली चीज। दूसरा डेविड मिलर का कैच ये वाला, और अर्शदीप सिंह के आखिरी 2 ओवर, क्योंकि अर्शदीप के जो आखिरी 2 ओवर थे ना, आई थिंक अर्शदीप के ही तीसरे ओवर में क्लासन गया ना, क्लासन अर्शदीप के तीसरे ओवर में गया था ना, और अदर उधर क्लासन की लग जाती 2-3 तो भाई मैच तबाह कर देता वो। आखिर में 20-25 है वो क्लासन ने कर लेना था। सही है भाई, ये बात आप समझो। मुझे लगता है कि इंडिया को अगर फॉर एग्जांपल कल को इंडिया की मेन टीम बनती है, कल को इंडिया की जो है वो T20 की मेन साइड बनती है, तो आप किस स्पिनर को खिलाना चाहोगे? मैं रवि बिश्नोई को खिलाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि बिश्नोई बहुत ही बेहतरीन बॉलर है और बिश्नोई आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। मैं तो इवन सरप्राइज था जब वर्ल्ड कप 2024 में बिश्नोई स्क्वाड के अंदर नहीं थे। उसकी आपको सही मायनों में तारीफ करनी पड़ेगी। जिस तरह से आज तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा ने इस गेंद को साउथ अफ्रीका से बहुत ही अवे कर दिया, बहुत ही दूर ले गए,